हेलो एंड नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल माय हाउस होल्ड स्टोरीज। आज की वीडियो की शुरुआत है गोलगप्पे खाने से। इट वॉज 15th अगस्त और मेरा हाफ डे था, तो घर आके मैं जल्दी सो गई। शाम को उठी तो मुझे बड़ी तेज भूख लगी थी, तो मेरे हस्बैंड ने बोला चलो गोलगप्पे खा के आते हैं। If you have not tried Natraj Chole Bhature ke Golgappe, do check it out. It's really decent. मेरी बेटी को ब्रेसेस लगे हैं, सो शी अवॉइड्स गोलगप्पे। ऐसे भी उसे कुछ खास पसंद नहीं, तो उसके पसंद का हमने फिर उसे कुछ और खिलाया। कुछ और मतलब उसे रसगुल्ला पसंद है। आप सोच रहे होंगे कि इतनी अच्छी शाम बिता के ये मैं क्या करने बैठ गई, तो नहीं, एक्चुअली इस वीक हमें ट्रैवल करना है। बड़ी बेटी को उसके कॉलेज ड्रॉप करना है और नेक्स्ट मंथ मेरे हस्बैंड को भी ट्रैवल करना है, तो हमें थोड़े ब्रीफकेसेस खाली करने थे, कुछ वुलेंस भी सॉर्ट आउट करने थे। मेरे हस्बैंड को यूएस ट्रैवल करना है या शायद फ्रांस, आई डोंट रिमेम्बर। तो वहाँ ठंड पड़ेगी, तो कुछ वुलेंस, और बेटी भी जहाँ जा रही है वहाँ भी अच्छी ठंड होती है। तो मुझे एक पर्टिकुलर स्वेटर की खोज थी, वो मेरी मदर इन लॉ ने मेरे लिए बुना था और वो बहुत वार्म है, बहुत गर्मी देता है। बैंगलोर में वो उतना यूज़ नहीं हुआ, जब मैं यूएस में रहती थी तो वो मैंने बहुत पहना और वो मैंने संभाल के रखा है, लेकिन कौन से ब्रीफकेस में है ये मुझे याद ही नहीं है। एक और बात यह है कि अगर वो स्वेटर उससे अभी भी लूज हुआ, क्योंकि वो तो मेरे साइज का था, लेट्स सी। पर वहाँ के ठंड के लिए ऐसे ही स्वेटर्स चाहिए। ऑफ कोर्स लेदर जैकेट या विंड शीटर्स ये सब होंगे, लेकिन एक घर का बुना हुआ स्वेटर वो सबको टक्कर दे सकता है। तो वो एक स्वेटर मैं अपनी बेटी को ज़रूर देना चाहती हूँ। बाकी तो उसके लिए थोड़े और वुलेंस परचेज करनी ही है, लेकिन ये है कि हाँ, ठंड शुरू होने के पहले वो एक बार शायद घर आए, पर अगर नहीं आ पाए तो अभी से उसे पूरा अच्छे से पैक वगैरह करके देना होगा। कुछ बड़ी अच्छी क्वालिटी के जैकेट्स भी निकले जो हम भूल चुके थे, वो भी दे दूँगी। एक आध वुलन स्टोल्स भी दे दूँगी। एक्चुअली सेशन थोड़ा लेट चल रहा है, तो आई एम नॉट श्योर वो विंटर्स के पहले आएगी या नहीं, तो ये पूरी एक्सरसाइज मैं अभी कर लेना चाह रही हूँ। ये लॉन्ग वीकेंड है एंड आई वांटेड टू यूटिलाइज दिस लॉन्ग वीकेंड। मुझे बाद में बस अफसोस ना हो। जो कपड़े छोटे हो गए उनको मैंने डोनेशन बैग में डाल दिया और उस स्वेटर की खोज अभी जारी है। ब्लू कलर का एक स्वेटर है, मेरे हस्बैंड को भी याद नहीं आ रहा। और फाइनली मुझे मिल ही गया। वो मैंने संभाल के एक बास्केट में बाकी वुलेंस के साथ रखा था। चलो, मैं और मेहनत से बच गई। बट आई थिंक आई वॉज रॉन्ग। ये उसको आएगा नहीं, उसको लूज होगा। फिर भी एक बार पहना के उसे ट्राई किया जा सकता है। इस पूरी एक्सरसाइज के बाद जो चीज़ें हम भूल रहे थे, जैसे ग्लव्स या और भी जैकेट्स वगैरह, वो हमें याद आ गया। हमारी मेमोरी अब फ्रेश है। हस्बैंड को भी ट्रैवल के लिए क्या चाहिए वो सब उन्होंने अपना सॉर्ट आउट कर लिया है, सो वी आर गुड। सुबह हुई तो मैंने दूध उबालने के लिए चढ़ा दिया है। एक तरफ चाय रेडी हो रही है।
इधर न्यूज़पेपर भी आ गया है। डेली सुबह चाय पीने का टाइम नहीं होता है, छुट्टी है तो हम लोग चाय पी रहे हैं। वी टेक लीफ टी, जिसको बनने में थोड़ा टाइम लगता है। चाय रेडी है। ये हस्बैंड की चाय है जो मैं ढक दूंगी, वो अभी फ्रेश हो रहे हैं। ये मेरी चाय है। मैं चाय के साथ मारी बिस्किट जरूर लेती हूँ। लॉन्ग वीकेंड हो और हम लोग इडली वड़ा ना खाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट इज आवर ऑल टाइम फेवरेट। इफ लेफ्ट टू अस, हम लोग डेली ये खा सकते हैं। तो बस रोड क्रॉस करके ही एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, विष्णु ग्रैंड। हमारे घर के सामने जो फुट ब्रिज है वो क्रॉस करके वी रीच देयर। केले के पत्ते पे इडली, वड़ा या डोसा कुछ भी खाने में अलग ही मजा है। इट गिव्स यू द कंप्लीट फील। This restaurant is very hygienic, serves fresh food, and rates are quite reasonable. फिर घर पहुंची, फटाफट कपड़े बदले, किचन में गई तो जो वेजिटेबल्स ऑर्डर प्लेस किया था वो आ गए थे। सुबह सुबह ऑर्डर प्लेस करने का फायदा है कि वेजिटेबल्स फ्रेश मिलते हैं। तो आज मैंने अरवी मंगाया था। मेरे पास आज टाइम है, छुट्टी है। इट्स अ लिटिल टाइम टेकिंग रेसिपी, पर आज अरवी का प्लान है। वो अलग बात है कि अरवी सिर्फ मम्मी, पापा और मैं खाऊंगी क्योंकि मेरे हस्बैंड तो ये छूते ही नहीं है। तो उनके लिए कुक जब आएगी तो भिंडी का भुजिया बनेगा, और बच्चे भी उनका देखा देखी कॉपी कैट बन गए हैं, वरना ये छोटे थे तो मैं खिलाती ही थी इनको। तो अभी किचन खाली है, ना कुक आई है ना मेरी हेल्पर आई है। तो इट्स बेटर आई यूटिलाइज दिस टाइम, क्योंकि मैं किचन में जब होती हूँ और कोई और आ जाता है तो मुझे बड़ी उलझन महसूस होती है। आप मुझे बताइएगा, आपको भी क्या ऐसा फील होता है? और आई एम श्योर जब वो काम कर रहे होते हैं और मैं आना जाना करूँ तो उनको भी इरिटेशन होती होगी तो बस मैंने अरवी बॉईल होने के लिए चढ़ा दिया है, और जितनी देर में ये बॉईल होगा, 2-3 सीटी आई थिंक शुड बी इनफ। उतनी देर में मैंने सोचा हरी मिर्च धो के इनकी डंटी तोड़ दूं। ये प्रैक्टिस मैं हर बार नहीं करती, मेरी हेल्पर कर देती है, पर आज मेरे पास टाइम है। जितनी देर में अरवी बॉईल हो रहा है, मैंने सोचा चलो टाइम यूटिलाइज कर लेते हैं, क्योंकि अरवी के लिए बाकी लहसुन, प्याज ये सब चाहिए, वो सब कटिंग चॉपिंग किया ही हुआ था। तो एज सच बहुत ज़्यादा काम था नहीं आज।
हरी मिर्च साफ करने के बाद मैंने एक मिक्सी के जार में थोड़ी हरी मिर्च, लहसुन, थोड़ा सरसों मतलब येलो मस्टर्ड सीड्स, इतनी चीज़ें डाल के थोड़ा हल्दी, नमक और लाल मिर्च पाउडर डाल दिया। फिर थोड़ा पानी डाल के एक राउंड चला लिया और फिर रियलाइज किया कि प्याज तो डालना ही भूल गई थी। When I saw that it became too watery and runny, at that time I realized that I should have added onions. तो कोई बात नहीं, बाद में भी प्याज ऐड करके it came out okay. बस सरसों की जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत वाटरी नहीं होनी चाहिए, that's all. इधर अरबी भी बॉईल हो रहे थे तो मैंने एक बोल में निकाल लिया। और सबको छिल लिया। ये काफ़ी स्लिपरी हो जाता है बॉईल होने के बाद, आप देख सकते हैं। पता नहीं कैसे मेरा कैमरा मैंने ऑफ कर दिया था, वरना मैं आपको दिखाती। इट्स अ लिटिल ट्रिकी, लेकिन चाकू के हेल्प से फटाफट इसका छिलका निकल आता है। बॉइल्ड अरबी को धोने के बाद मैंने काटना शुरू किया। अगेन इट्स वेरी स्लिपरी, तो यूनिफॉर्मली काटना भी थोड़ा मुश्किल होता है। फिर एक पैन में सरसों तेल गरम करके मैंने अरबी फ्राई कर लिया और इधर टमाटर मोटा मोटा काट लिया ताकि इसे मिक्सी में पीस लूं। ये देखिए, अरबी भी रेडिश ब्राउन होने तक मैं फ्राई करती रहूंगी। ये देखिए, उसी प्रेशर कुकर में जिसमें मैंने बॉईल किया था उसे अच्छे से धो के सरसों तेल गरम करके एक साबुत लाल मिर्च तोड़ के इसमें डाला है और थोड़ा मेथी सीड्स भी डाल दिया है। उसके तुरंत ही बाद प्याज भी डाल दिया। बस अब थोड़ी देर तक इसे चलाते रहना है और थोड़ा रेडिश ब्राउन होने पे देखिए सरसों वाला पेस्ट भी मैंने डाल दिया है। बस इसे और चलाती रहूंगी जब तक एक खुशबू ना आने लगे। बेसिकली ये किनारे से तेल छोड़ने लगता है, तब तक इसे चलाते रहिए और बीच बीच में पानी भी डाल देना चाहिए ताकि ये नीचे चिपके भी नहीं। ये जो टमाटर काट के रखे थे इसे भी अब पीस लिया। इतने अरबी के लिए मैंने एक टमाटर लिया है। दिस वॉज समवेयर अराउंड 350 ग्राम्स अरबी। आप अगर और खट्टा पसंद करते हैं तो आप 1.5 टमाटर भी ले सकते हैं। तो आप सरसों मसाला और टमाटर और थोड़ा पानी डाल के इसे थोड़ी देर तक चलाते रहिए, मिक्स करते रहिए, भूनते रहिए और फाइनली ये तेल छोड़ेगा। थोड़ा और पानी डालिए। यही प्रोसेस है, 2-3 बार ये करते हुए इट्स गोइंग टू बी रेडी। और लास्ट में अरबी, जो फ्राइड अरबी है वो डाल के थोड़ा अच्छे से मिक्स कर लीजिए।
फ्राइड अरबी डालने के जस्ट पहले मैंने थोड़ा हल्दी, नमक और रेड चिली पाउडर और डाल दिया अंदाज से। और याद रखिए कि फ्राइड अरबी इज़ ऑलमोस्ट 90% कुक्ड। तो प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा के, ज़रूरी नहीं कि आप एक और सीटी दिलवाएं, बंद प्रेशर कुकर के स्टीम से ही वो और कुक हो जाएगा। ये आपको खुद ही जज करना होगा। सो नाउ दिस इज द फाइनल स्टेप। अरबी अच्छे से उबल गए हैं, मिक्स कर दूंगी और फाइनली ढक्कन लगा दूंगी, लेकिन सीटी नहीं दिलवाऊंगी। हाँ, नेक्स्ट हाफ एन आवर तक ढक्कन खोलूंगी भी नहीं।